जय जिनेन्द्र दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे रहा हूँ दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और मैं ये यूट्यूब वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप चार्ट्स पे कुछ सीख सके, राइट। सो मेरे किसी भी व्यू को टिप्स की तरह मत लीजिएगा और ट्रेडिंग अपने एडवाइज़र से पूछ के ही कीजिएगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वर्ल्ड मार्केट का एक व्यू आपको दूंगा, मोटा मोटी डेली और वीकली टाइम फ्रेम में ही दूंगा, उससे कम मैं नहीं दूंगा। सो इट विल बी ए मीडियम टर्म व्यू इन द सेंस 1 से 3 महीने का व्यू आप पकड़ के चलिए। लेट्स स्टार्ट विथ हैंग सेंग। ओके, तो जो भी मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं कब से हैंगसेंग में बियरिश हूँ। आप मेरे नाम और हैशटैग हैंगसेंग करके भी सर्च कर सकते हैं, राइट। इचीमोकू में अगर आप देखेंगे सो वी आर मेकिंग लोअर लोज और एट द सेम टाइम हम क्लाउड के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। हमारा चिकू स्पान भी प्राइस के नीचे है, बेस लाइन भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर है और फ्यूचर क्लाउड भी रेड है। उससे ज़्यादा अगर आपको देखना है, जो लास्ट अराउंड 15-20% का बाउंस आया वो क्यों आया, तो आप ये देख सकते हैं। लेट मी शेयर अ चार्ट ऑफ, चलो वीकली, ये वीकली टाइम फ्रेम है। 2012 का लो पकड़िए आप, ओके, और उसको 2020 के लो से कनेक्ट कीजिए। सो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ अ रीटेस्टिंग ऑफ दैट ब्रेक डाउन। मतलब जो हमने 2 वीक पहले ब्रेक डाउन दिया था उसको सिर्फ हम रीटेस्ट कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा बाउंस नहीं है कंसिडरिंग द फॉल, और वो भी गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस की वजह से बाउंस आया है, राइट। सो वी आर स्टिल इन अ डाउन मूवमेंट, दैट टू इन अ वीकली। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए हम साइडवेज चले जाए, साइडवेज, पर वो भी इसी जोन में जाएंगे, ना कि इस जोन में, राइट। तो साइडवेज टू डाउनवर्ड मार्केट हैंगसेंग विल बी। अगर आप 2009 के बॉटम से 2016 वाला बॉटम टच करोगे, वो ट्रेंड लाइन को भी हमने उस वीक में ब्रेक डाउन किया था जब बड़ा सा फॉल आया था। मतलब 8-9% इंडेक्स 2 दिन के लिए फॉल दिया था उस टाइम पे, राइट। सो ओवरऑल हमने उस ट्रेंड लाइन को भी पियर्स कर दिया है। तो बेसिकली जिस दिन भी अब हम कोई भी वीकली क्लोजिंग बिलो 19,600 देंगे, दैट विल बी ए बिग बियर मार्केट फॉर हैंगसेंग। मतलब उसके बाद इट विल टेक ईयर्स टू रिकवर एंड नॉट मंथ्स, ठीक है। हैंगसेंग के बाद चलो देखते हैं जापान का निकाई। ओके, वीकली में ब्रेकडाउन दे दिया है, फ्यूचर क्लाउड रेड है, प्राइस बिलो, चिकू बिलो प्राइस है, बेस लाइन बिलो कन्वर्जन लाइन है। सो बेसिकली सॉरी, कन्वर्जन लाइन बिलो बेस लाइन है। सो बेसिकली और फॉल इंडिकेटर इज सेइंग कि हम नीचे जा रहे हैं। ओके, क्लाउड में वापस आया है, वो क्यों आया है, आप उसको डेली में कन्वर्ट करेंगे तो वी आर अप्रोचिंग दिस ट्रेंड लाइन, बट वी, मतलब बियर्स इतने पावरफुल है कि वो ट्रेंड लाइन तक भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं आफ्टर सो मेनी गैप अप्स। तो बेसिकली यहाँ से व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि आप छोटा सा, मतलब तकरीबन 28,500 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। मतलब यहाँ से अराउंड 800 पॉइंट, दैट इज़
लाइक 4% स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा। ओबियसली वी आर नॉट ट्रेडिंग दैट मार्केट, पर मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 1800 पॉइंट के स्टॉप लॉस से यू कैन ईजीली अचीव 3000 पॉइंट ईयर, मतलब आप 24,500 का टारगेट लेके चल सकते हैं इन जापान मार्केट, राइट। शंघाई देख लेते हैं, सेम व्यू, एब्सोल्युटली नो चेंज। मतलब आप डेली में देखो, वीकली में देखो, इन बोथ इट इज़ गोइंग साउथ ओनली। ये ट्रेंड लाइन हमने ब्रेक कर दिया, उसके बाद का फॉल आप देख सकते हो। नाउ जस्ट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, ओके। 2019 और 2020 का जो लो था उसको टच करके हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, राइट। सो बेसिकली इफ़ यू से कि 2019 से उससे पहले काफ़ी टाइम वो बियर मार्केट में रही। मतलब यहाँ पे आप देखोगे वीकली में तो हायर लो हायर हाई बना रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखोगे तो हायर हाई हायर लो बना रहा है, राइट। लेकिन अगर आप जूम आउट करोगे देन यू विल नोटिस कि हमने जो 2008 का टॉप बनाया है वो कभी क्रॉस नहीं किया। उसके बाद जो 15 में हाई बनाया उसको कभी क्रॉस नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम था यहाँ पे जब हमने इस हाई को बीट किया फॉर अ मोमेंट, लेकिन हम वहाँ से होवर करके नीचे आ गए। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन टोटली एक्सपेक्ट चाइनीज़ मार्केट टू गो ऑपोजिट टू वर्ल्ड मार्केट। मतलब वो अपने ही धुन में चल रहा है। सो यू कांट कंपेयर इट विथ अदर मार्केट। पर ओवरऑल देखोगे तो अभी भी इट इज़ नॉट टर्निंग पॉजिटिव। मतलब वीकली में पॉजिटिव नहीं है, डेली में पॉजिटिव नहीं है। हाँ, यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बाउंस टिल 3360, बट इवेंचुअली it will remain in this zone, or maybe we see a breakdown in coming months, not immediately but maybe after 2-4 months. So basically ये मार्केट भी डाउन ही चल रहा है। नाउ लेट्स शिफ्ट टू यूरोपियन मार्केट। फर्स्ट लेट्स सी डेक्स। ये ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन दे दिया था, उसके बाद हमने काफ़ी डाउनवर्ड मूव की। लेट्स मेक अनदर ट्रेंड लाइन, ठीक है। लास्ट दो लोज को हम टच कर रहे हैं। वीकली में आप देखोगे सेम, चीकू इज सेइंग वी आर गोइंग डाउन, क्लाउड इज सेइंग वी आर गोइंग डाउन। यहाँ पे बाउंस आया था, वो बाउंस और कुछ नहीं था, इट वॉज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, राइट। let's hit the fib level here। तो हमने ऑलमोस्ट 50 to 60% के बीच में रिट्रेसमेंट दिया है। वी माइट हिट दिस लेवल 14,800। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दैट इज कन्फ्लुएंसिंग विथ प्रीवियस लो, राइट। जो पहले सपोर्ट था, जो अब रेजिस्टेंस है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक बार मार्केट मतलब नेक्स्ट 1-2 दिन में डाउन होके तकरीबन यहाँ पे सपोर्ट लेगा अराउंड 14,000, और उसके बाद 3 या 4 दिन में वो 14,800 को टच करने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ इज वी विल होवरिंग बिटवीन दिस टू लेवल्स। ये केक है, उसमें अगर आप देखोगे, चलो वीकली में मैं एक बार दिखा देता हूँ कम से कम लाइन करके। ये प्रीवियस टॉप्स की सब ट्रेंड लाइन है। मतलब जो हमने 2017 में बनाया, फिर 2020 में टॉप बनाया, उसको एक कनेक्ट करते हैं
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने क्लाउड बॉटम के आसपास सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन लेवल को रीटेस्ट किया, एंड नाउ व्हाट, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो साइडवेज टू डाउन इन नेक्स्ट 2-4 वीक्स। मतलब नेक्स्ट 15 से 30 दिन के लिए आप डाउनवर्ड टू साइडवेज बायस्ड मान के चलिए। वी विल मूव बिटवीन 6700 टू 6000, मतलब 6000 से 6600 के बीच में दो तीन वीक चलेगा। उसके बाद शायद यहाँ कहीं पे आके वो ब्रेकडाउन दे सकता है। बट इफ़ यू ऑब्जर्व all the world market in daily time frame is in sell mode. I am talking about daily time frame only. वीकली में काफ़ी मार्केट ने सपोर्ट लिया है अपना, पर ओवरऑल मोस्टली सब डाउन ही जा रही है, राइट। यूके का मार्केट देख लेते हैं। वो एक ही अलग मार्केट है, एक ही अलग इन द सेंस वो और इंडिया दो ही ऐसे जो विथ कंपेयर टू अदर मार्केट आर डूइंग मच बेटर। ओके, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बना के देखिए। ओके, ये हमारा 2018 का टॉप, ये 2020 का टॉप, राइट। और वो टॉप को कनेक्ट करके हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद वापस ब्रेक डाउन हो गया। क्लाउड पे हमने सपोर्ट लिया। नाउ वी आर अगेन रीटेस्टिंग दैट ब्रेकडाउन लेवल्स। ओके, एज ऑफ नाउ वीकली में वी आर नॉट इन अ सेल मोड। ओके, वीकली में वी आर इन अ बाई जोन ओनली। पर जैसे ही आप उसको डेली में कन्वर्ट करोगे, यू विल सी कि हमने कल एक हैमर बनाया था, बेयरिश हैमर, दैट इज़ अराउंड क्लाउड टॉप। सो आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अगेन इट टू मूव डाउन अराउंड दिस लेवल्स विच इज़ 7300। मतलब अगले 2 दिन में वी कैन सी ए 2-3% fall in this market. Let's go to S&P 500. Just like our market, absolutely like our market, absolutely no change in setup. मतलब हमने क्लाउड टॉप पे परसों रेजिस्टेंस लिया, आज नीचे आए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हम वो रिज्यूम कर देंगे डाउन मूव यहाँ से। ओके, इफ़ यू सी दिस मूव, वी ऑलमोस्ट डिड 61%, राइट। आप इस फॉल को लेंगे तो वी डिड ऑलमोस्ट लाइक 50%। सो बेसिकली वी आर गोइंग डाउन। और अब इसके बाद इसको ही वीकली में देख लेते हैं। तो वीकली में वो अभी भी बाई जोन में है, राइट। डेली में टूट चुका है, वीकली में बाई जोन में है। जस्ट लाइक निफ्टी का भी सेम है, डेली में टूट चुका है। जस्ट लाइक S&P, हमने क्लाउड टॉप के आसपास रेजिस्टेंस लिया एंड वी केम डाउन। आज भी मैं डाउन मूव ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट टिल 17,000 इन निफ्टी एंड 35,700 इन बैंक निफ्टी। उसके बाद वहाँ पे प्राइस एक्शन देख के वी विल डिसाइड के हम और कहाँ तक जा सकते हैं, राइट। और वीकली में वी आर डूइंग मच बेटर देन ऑल द वर्ल्ड मार्केट। तो अभी तो हमने फॉल स्टार्ट भी नहीं किया है। इफ़ यू कंसीडर कि भाई दुनिया का हर एक स्टॉक मार्केट एक डायरेक्शन में चलेगा, तो हमने दूसरों के कंपेयर में बहुत ही कम फॉल दिया है एंड वी हैव ए लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर। या फिर वो लोग जल्दी से ऊपर आ जाए, इन दैट केस ओनली आई विल सी ए न्यू ऑल टाइम हाई और ब्रेकआउट ऑन अपसाइड। तब तक आई विल कीप माई bearish bias intact. Okay, same thing is happening in bank nifty also.
वीकली में हमने क्लाउड में सपोर्ट लिया है, वापस ऊपर चल रहे हैं। डेली में हमने ब्रेक डाउन दे दिया है, रीटेस्ट कर दिया है, क्लाउड बॉटम से हमने रिएक्शन भी दे दिया है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मार्केट। In world market, in daily time frame, there is hardly any index which is in a upward direction, right? वीकली में काफ़ी मार्केट्स है जो अभी भी इंटैक्ट है फॉर देयर अप मूव, लेकिन डेली में सर हर कोई इंडेक्स ने ब्रेक डाउन दे दिया है। और बीइंग ए ट्रेडर वी ऑलवेज गो फॉर 15 मिनट 60 मिनट 1 hour for our entry and 60 minute daily and sometimes weekly for our positional trade. So basically right now my bias is on downside just because in each and every world index in daily time frame we are going down. होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत रिक्वेस्ट किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। हर बार मेरी लिंक्स आपको नहीं मिलेगी, पर अगर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो इन टाइम आपको बहुत सारा नॉलेज फ्री में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए प्रॉफिटेबल डे।